मेरे लाला तन कई धरयाना। गुरु मैया बोली मोहन मेरे लाला तन कई धरयाना। घर में तन को नाम नहीं और कछु देखा द्वारा और इसी बीच ये 101 रुपए आए हैं मुन्ना लाल भैया जी की तरफ से जो मुबारकपुर से चल करके आए हैं। 101 रुपए आए हैं जो कि भूदेव सिंह भैया जी जो ये भी मुबारकपुर से चल करके आए हैं। 101 रुपए आए हैं देवेश राजपूत भैया जी जो ग्राम सराय से और 101 रुपए और एक बोरी चीनी आई है हेत राम सिंह भैया जी जो ग्राम सराय से। 101 रुपए आए हैं हिमांशु भैया जी जो कि रामनगर से और 51 रुपए आए हैं जोगेंद्र सिंह भैया जी ग्राम सराय से। 151 रुपए आए हैं जो प्रेम किशोर भैया जी ये भी मुबारकपुर से और 1100 रुपए आए हैं अरुण कुमार भैया जी अध्यापक जो कि ग्राम करतला से चल करके आए हैं। 101 रुपए आए हैं जो भोजराज सिंह भैया जी जो ग्राम सराय से इनकी तरफ से ये भगवान के चरणों में कुछ दान आया है। भगवान सुख शांति देता रहे धर्म के नाम पर हाथ आगे को बढ़ते रहे। आज जैसे इतनी बात कही मैया ने जवाब दिया बोले लाला देखो घर में बिल्कुल भी ईंधन नहीं है ऐसा करो तुम और सुदामा चले जाओ साथ में जाकर के कुछ ईंधन लेकर के आओ। बोले ठीक है चले। जैसे ही चले गुरु मैया ने एकदम से सुदामा को पास में बुलाया पोटरी में बांध करके चने दिए। जवाब दिया लाला इन चनों को लेकर के जाओ अगर तुम्हें और कन्हैया को भूख लगे तो खा लेना। बोले ठीक है। जा करके जंगल में जैसे ही पहुंचे भगवान कन्हैया जो थे पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियों को तोड़ने लगे। और जब भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ के लकड़ियों को तोड़ने लगे तब तक वहां पर बड़ी ही तेज की आंधी तूफान आया। बारिश होने लगी ठंड हो गई। सुदामा को बड़ी तेज की भूख लगी। सुदामा ने वही चने लिए और खाने लगे। कन्हैया ने जवाब दिया बोले भैया बड़ी तेज की भूख लगी है बोले अगर कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। जैसे ही इतनी बात कही है सुदामा ने जवाब दिया बोले भैया कुछ भी नहीं है अरे ठंड के वजह से हमारी दांती बज रही है। जैसे ही इतनी बात कही तो वो चने जो थे सुदामा ने खुद खा लिए। और परीक्षित महाराज कुछ लोग कह करके जाते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था चने नहीं दिए उन्होंने इस वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था। वो चने जो थे उन चनों में पहले से ही श्राप लगा हुआ था क्योंकि वो चने जो थे एक बूढ़ी माँ के घर से चोरी के चने हुए थे। तो बूढ़ी माँ ने श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। सुदामा को ये बात पता थी कि इन चनों में श्राप लगा हुआ है तो सुदामा ने वो चने खुद खा लिए। जवाब दिया कन्हैया को भी पूरा संसार चलाना है। कन्हैया को जानबूझ करके वो चने नहीं दिए। वापस चले गए दोनों लोग। और जब गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद में अपने अपने यहाँ पर चले गए धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुदामा का विवाह हुआ है। सुशीला नाम की स्त्री आई है घर में। अब तो दिन ब दिन सुदामा पर गरीबी आती चली जा रही है। जब सुदामा पर दिन ब दिन इतनी गरीबी आती चली जा रही है घर घर मांगते हैं लेकिन फिर भी सुदामा के पेट के लिए भर के भोजन नहीं मिलता है। सुदामा को इतनी गरीबी आती चली जा रही है सुदामा पर।